क्रम के पुण्यार्जक हैं श्री मोनू बड़जात्या, वंदना बड़जात्या, नसीराबाद अजमेर। पिता माता श्रीमान भागचंद बड़जात्या, श्रीमती सुशीला बड़जात्या, भ्राता भ्रातावधू श्री मनीष बड़जात्या, अंकिता बड़जात्या, पुत्र पुत्री वर्धन जैन, वर्धिता जैन। समादिष्ट श्री डॉक्टर सुखचंद, श्रीमती कुसुमलता, अखिलेश पल्लवी, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर रॉबी, आर्यमन जैन, काशवी जैन। फर्म श्री पार्श्वनाथ क्लिनिक एवं चर्म रोग सेंटर, जगदीश कॉलोनी, गुलाब भवन के सामने, गुना, मध्य प्रदेश। भानु कुमार, शीला जैन, गंगवाल। पुत्र पुत्रवधू कपिल, आरती जैन, पौत्री हितांशी जैन, गौरवी जैन, कोटा वाले। पुत्री दामाद सारिका, सुनील जैन, सेठी, दुबई। दोहिता काव्या जैन, फर्म स्वास्तिक सॉल्यूशंस, प्रताप नगर, जयपुर। अजीत मैना सेठी, मोहित ममता सेठी, नीर, रवि, नेहा काला, स्वरा काला, स्वस्ति काला, कमल सुधा सेठी, गौरव माया सेठी, गर्वित मायरव सेठी। महावीर रजनी जैन, पुत्र पुत्रवधू मोहित स्वाति जैन, पुत्री दामाद ज्योति छविश जैन, छवि सौरभ छाबड़ा, दोहिती प्रिशा एवं उर्विका जैन। 56 कैलाश विहार नियर SFS जैन मंदिर, जयपुर, राजस्थान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। प्रभु भक्ति में लीन आचार्य भगवान श्री मानतुंग महाराज जी अपनी साधना में लीन हो रहे हैं और वह लीनता उनकी साधना की उत्कृष्टता को बतला रही है। जिस तरह से आचार्य मानतुंग महाराज ने एक साधारण प्राणी के अंदर भी असाधारण क्षमता को प्रकट करने की शक्ति बतलाई, ऐसा संसार का कोई भी प्राणी नहीं है जो अपनी साधना के बल पर असाधारण क्षमता को प्राप्त ना कर सके। क्षमता हर व्यक्ति के अंदर होती है, लेकिन उस क्षमता का उन्हें पता नहीं होता है। और जब उस क्षमता का पता पड़ता है तो निश्चयता उनके अंदर की अभिव्यक्ति होती है। यही बात आज के अगले छंद में आप सबके मध्य कहने जा रहा हूं। जब तक हम प्रभु भक्ति में या प्रभु भक्ति से नहीं जुड़ते हैं, तब तक हमारे जीवन में ऐसी कोई भी बात घटित नहीं हो सकती है। लेकिन जब जीवन में परिवर्तन आता है तो हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलाव भी देखने को मिलता है। जब हम भगवान की स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, तो हमारे हृदय में भावों की अभिव्यक्ति होती है और वह भाव हमारे अंदर के भगवत्ता को प्रकट करने में समर्थ हो जाते हैं। जब हम भगवान की स्तुति करते हैं, गुणगान करते हैं, तो हमारी भावधारा में परिवर्तन आता है और यही परिवर्तन हमारे जीवन के कर्मों के क्षय करने में समर्थ होते हैं, कारण बनता है। इसलिए भगवान के गुणों का जिस बहाने या जिस तरह बने हम उस अवसर का लाभ उठाते रहें। बंधुओं, चाहे सामान्य प्राणी हो या असामान्य प्राणी हो, बड़ा बदलाव देखने में आता है। आज के इस छंद को हम देखते हैं कि आचार्य मानतुंग महाराज
हमारे लिए क्या उपदेश दे रहे हैं। और वह उपदेश ऐसा उपदेश कि संसार के प्राणियों के जीवन में चुनौतियां भी आती हैं, परेशानियां भी आती हैं और अनेक प्रकार के संकट भी आते हैं। यदि वो उच्च मनोबल का दृढ़ इच्छा शक्ति वाला हो तो अपने आप को विचलित नहीं कर सकता है, और यदि उच्च मनोबल दृढ़ इच्छा वाला नहीं होगा तो निमित्त नैमित्तिक संबंध मिलने पर अपने आप में विचलित हो सकता है और होते हैं। इसलिए उसी बात को ध्यान में रखते हुए आचार्य मानतुंग महाराज अगले छंद की कड़ी में आप सबके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। पुस्तक निकालेंगे, छंद नंबर 15, उसको आप देखेंगे, दोहराएंगे उस छंद के लिए। चित्रम की मात्र यदि ते त्रिदशांगना भैरो, चित्रम की मात्र यदि ते त्रिदशांगना भैरो, नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम, नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम, कल्पांत काल मरुता चलिता चलेने। ओम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेने, किमंद्रादृशिकेरं चलितं कदाचित्, किमंद्रादृशिकेरं चलितं कदाचित्, पुनः एक साथ दोहराएंगे सभी जन मिलकर के। चित्रम की मात्र यदि ते त्रिदशांगना भैर, नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम, कल्पांत काल मरुता चलिता चलेने, किमंद्रादृशिकेरं चलितं कदाचित्। हमने सुना है कि जब भगवान ध्यान में निमग्न होते हैं तो उनके ध्यान में बाधा उत्पन्न करने वाले अनेक तत्व उपस्थित होते हैं, और उन तत्वों में स्वर्ग की देवांगनाएं, अप्सराएं, सुरांगनाएं भी अपने हाव भाव विलास से भगवान को रिझाने की अनेक कोशिश करती हैं। वह किसी तरह से भी ध्यान में विघ्न डालने के लिए तैयार रहती हैं, विघ्न डालती हैं, पर कहते हैं कि भगवान उनसे भी रंच मात्र भी प्रभावित नहीं होते। वे आत्मा में डूबते हैं तो आत्मा में डूबते ही चले गए, ऐसे डूब जाते हैं कि अप्सराएं, सुरांगनाएं, देवांगनाएं भी स्वर्ग की उन्हें विचलित नहीं कर पाती हैं। बाहरी ताकतें उन्हें रंच मात्र भी प्रभावित नहीं कर पाती हैं, और अपने इसी ध्यान निमग्नता के स्वरूप परिणाम स्वरूप वे केवलज्ञ को प्राप्त हो जाते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। यही बात है आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं कि हे भगवान, मैंने सुना है। क्या सुना? और अभी मैं अपनी आंखों से देख भी रहा हूं कि आपकी ध्यान मुद्रा में
स्वर्ग की सुरांगनाओं ने कैसा व्यवधान डालने का प्रयास किया, पर आप तस्से मस नहीं हुए। इस तरह से इस छंद में बात कही जा रही है। पर कहते हैं यदि ते त्रिदशांग नाभिर, हे भगवान, यदि ते त्रिदशांग नाभिर, त्रिदशांग यानी स्वर्ग होता है, यदि स्वर्ग की सुरांगनाओं ने के द्वारा, देवांगनाओं के द्वारा, ते मनो मनगपि विकार मार्गम ना नीतम, ते मनो आपका मन, मनागपि रंच मात्र भी, किंचित भी, विकार मार्गम नानीतम, विकार को प्राप्त नहीं होता है। क्या कह रहे हैं? यदि स्वर्ग की सुरांगनाएं देवांगनाओं के द्वारा भी ते मनो मना गपि विकार मार्गम नानीतम, ते मनो यानी आपका मन, मनागपि यानी रंच मात्र भी, किंचित भी, विकार मार्गम नानीतम अर्थात विकार को प्राप्त नहीं होता है। बात सही है। किम चित्रम अत्र किम चित्रम, इसमें क्या आश्चर्य है भगवान, इसमें क्या आश्चर्य है? चित्रम किम अत्र, यहाँ क्या आश्चर्य है? इसमें कोई आश्चर्य जैसी बात ही तो नहीं है, क्योंकि ऐसा तो होना ही था, क्योंकि ऐसा तो होना ही था। आप जब ध्यान निमग्न हुए तो स्वर्ग की अप्सराओं द्वारा किए जाने वाले हाव भाव विलास से आप रंच मात्र भी प्रभावित नहीं। तो किम अत्र चित्रम, इसमें क्या आश्चर्य? कोई आश्चर्य नहीं। कल्पांत काल मरुता चलिता चलेने, क्या कह रहे हैं? उदाहरण क्या दिया है? कल्पांत काल मरुता चलिता चलेने। कल्पांत काल कहते हैं प्रलय काल में चलने वाली, मरुता यानी आंधी तूफान तेज हवा, ऐसी हवा समुद्र में चलने वाले जहाज भी डगमगा जाए और लहरों में से प्रभावित होकर के डूब भी सकते हैं, जहाज पलट जाता है। ऐसी हवा, ऐसा तूफान, ऐसी आंधी। कैसी आंधी? जो साधारण पहाड़ों को चलायमान कर दे। वृक्ष आपने देखा होगा, जब आषाढ़ में जेठ में आंधियां चलती हैं, क्यों भैया जी, त्यागी जी, जब जेठ में आषाढ़ में आंधियां तूफान चलते हैं तो बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाते हैं, डालियां आम से लदी हुई होती, वो फट जाती हैं, टूट जाती हैं, सड़क पर गिर जाती हैं। ये तो कोई बात नहीं है। इससे भी भयंकर आंधी जब चलती है तो आपको चलायमान नहीं कर। तो जो साधारण पहाड़ों को चलायमान कर दे, ऐसी आंधियों में जो बड़े बड़े पर्वतों को चलायमान कर दे, ऐसी प्रलय कालीन आंधियों में किम मंद्राद्रिशिखरम, किम मंद्राद्रिशिखरम, क्या सुमेरु पर्वत का शिखर चलितम कदाचित, कदाचित चलायमान हुआ है? कभी नहीं हुआ। चलितम कदाचित, कदाचित चलायमान हुआ है, अर्थात कभी नहीं हुआ। छोटे मोटे पर्वत चलायमान हो जाएं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्या कह रहे हैं? छोटे मोटे पर्वत जैसे, पहाड़ जैसे यदि चलायमान हो जाएं तो इसमें कोई आश्चर्य जैसी बात नहीं है। लेकिन मेरू चलायमान नहीं होता है, रंच मात्र भी फर्क नहीं पड़ता है।
प्रभु आप साधना के शिखर हो। प्रभु कैसे हमारे तीर्थंकर भगवान कैसे हैं? कैसे हैं? बोलो। साधना के शिखर हैं, शिरोमणि हैं। जब हम पारसनाथ भगवान को देखते हैं, याद करते हैं और सुकुमाल मुनि को याद करो, दीपायन मुनि को याद करो, पांडवों को याद करो, कितने बड़े बड़े उपसर्ग पारसनाथ भगवान पर आए, उनका उपसर्गों का नाम लेते ही हृदय कांप जाता है। यदि यहाँ पर थोड़ी सी तीव्र गति से हवा चलने लगे तो आदमी हिलने लगता, उड़ जाते हैं, मकान गिरने लगते हैं। लेकिन पारसनाथ भगवान के जीवन में मुनि अवस्था में जब उपसर्ग आए तो रंच मात्र भी विचलित नहीं हुए। उपसर्ग करने वाला हार गया और उपसर्ग को सहन करने वाला जीत गया, विजयी बन गया। तो यही बात आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं, प्रभु आप साधना के शिखर हो, आप साधना के सुमेरु हो। सुमेरु पर्वत है ना, कहां पर है? जम्बू द्वीप में। 1,40,000 योजन बाला है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री मोनू बड़जात्या, वंदना बड़जात्या, नसीराबाद, अजमेर। पिता माता श्रीमान भागचंद बड़जात्या, श्रीमती सुशीला बड़जात्या, भ्राता भ्रातावधू श्री मनीष बड़जात्या, अंकिता बड़जात्या, पुत्र पुत्री वर्धन जैन, वर्धिता जैन। समादिष्ट श्री डॉक्टर सुखचंद, श्रीमती कुसुमलता, अखिलेश, पल्लवी, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर रॉबी, आर्यमन जैन, काशवी जैन। फर्म श्री पार्श्वनाथ क्लिनिक एवं चर्म रोग सेंटर, जगदीश कॉलोनी, गुलाब भवन के सामने, गुना, मध्य प्रदेश। भानु कुमार, शीला जैन, गंगवाल। पुत्र पुत्रवधू कपिल, आरती जैन, पौत्री हितांशी जैन, गौरवी जैन, कोटावाले। पुत्री दामाद सारिका, सुनील जैन, सेठी, दुबई। दोहिता काव्या जैन, फर्म स्वास्तिक सॉल्यूशंस, प्रताप नगर, जयपुर। अजीत, मैना सेठी, मोहित, ममता सेठी। नीर, रवि, नेहा काला, स्वरा काला, स्वस्ति काला, कमल, सुधा सेठी, गौरव, माया सेठी, गर्वित, मायरव सेठी। महावीर, रजनी जैन, पुत्र पुत्रवधू मोहित, स्वाति जैन। पुत्री दामाद ज्योति, छविश जैन, छवि, सौरभ छाबड़ा। दोहिती प्रिशा एवं उर्विका जैन। 56 कैलाश विहार नियर SFS, जैन मंदिर, जयपुर, राजस्थान।